जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी आई जीके पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है ना, की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पलिया। मलेरिया रोग में पलिया प्रभावित होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिलेटिन या स्टार्च। कैप्सूल का आवरण जो है जिलेटिन या स्टार्च से बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। नमक का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिपो पाकिनी। फिलिपो पाकिनी ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। 1883 में फिलिपो पाकिनी की खोज के बाद रॉबर्ट कोच ने दूसरी बार कंपन की पहचान की थी, याद रखिएगा। हैजा के रोगाणुओं की खोज फिलिपो पाकिनी ने की थी और दूसरी बार रॉबर्ट कोच ने कंपन की पहचान की थी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को संक्रमण से रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। मानव शरीर को संक्रमण से रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनस सॉल्क। जोनस सॉल्क ने मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किया था, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। नींबू में खटास जो है साइट्रिक अम्ल की होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखें। यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को विटामिन डी मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिटनेस का कारण क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लस्ट्रीडियम टेटानी। टिटनेस का कारण क्लस्ट्रीडियम टेटानी होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में जो है
फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है, यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड यानी नमक की हानि होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 टर्मिनल। विद्युत के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिएगा। विद्युत के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः किसमें रखा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में। श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियन प्रेरण या फैराडे प्रेरण के नियम। अनियन प्रेरण या फैराडे प्रेरण का नियम पर आधारित होता है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पथरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा जो है पथरी के कारण बनती है। आपका अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, याद रखिएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,